हम लोग कल शब्द रचना पर चर्चा कर रहे थे। शब्द के 5 भेदों पर हम लोगों ने कल बात की। 5 शब्द भेद की चर्चा की गई। 5 शब्द भेद नाम, धातु, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, यह 5 प्रकार के शब्द या शब्दांश भाषा में प्रयुक्त होते हैं। कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की। आज इसमें से जो प्रथम भेद है नाम, इस नाम की चर्चा करेंगे। ये नाम क्या है? नाम शब्द से किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है। उसका नाम क्या है, परिचय क्या है, जिस शब्द से यह बोध होता है उसे नाम कहते हैं। जैसे हमारा आपका सबका कुछ ना कुछ व्यक्तिगत नाम है, उस शब्द से हम कह सकते हैं कि हम इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। या सामूहिक रूप से भी नाम हो सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, देव है, प्रकाश है, नारायण है, सुरेश, दिनेश, रमेश आदि है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। सामूहिक नाम भी होते हैं। जैसे हमने कहा भारतीय, तो भारत के सभी लोग आ गए। मनुष्य, सभी मनुष्य उसमें आ गए। हमने विद्यार्थी, तो सब विद्यार्थी भी उसमें ग्रहित हो गए। तो एक तो किसी व्यक्ति का नाम हुआ या सामूहिक नाम हुआ, ये सब नाम हुआ। इसकी चर्चा हम लोगों ने कुछ की भी थी। यह भी सत्य है कि भाषा में सर्वाधिक नाम शब्द ही होते हैं। अब नाम शब्दों के भी 5 उपभेद होते हैं। नाम शब्द भी 5 प्रकार के। अभी हमने जाना कि शब्द 5 प्रकार के हैं, शब्दों के 5 भेद होते हैं। उनमें पहला नाम है। नाम, धातु, अव्यय, उपसर्ग, निपात, ये 5 प्रकार के तो शब्द हुए। इनमें जो पहला नाम है, ये भी 5 प्रकार का है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, संख्या और क्रमवाची शब्द होते हैं। कह सकते हैं हमने 5-5 के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। संज्ञा, जैसा कि हमने कहा किसी व्यक्ति का नाम है तो वो व्यक्तिवाची संज्ञा। सामूहिक रूप से किसी की बात की जा रही है, जैसा हमने कहा भारतीय, विद्यार्थी, सैनिक आदि। तो एक शब्द से बहुत से लोगों का बोध हो रहा है, परंतु वह भी उस समूह के लोगों की संज्ञा है या संपूर्ण समूह की। अब संज्ञा क्या है, जरा विचार करें शब्द की दृष्टि से। सम उपसर्ग है सम्यक रूपेण, ज्ञा का अर्थ है जानना। सम्यक रूप से जिस शब्द से उसे जाना जा सके वो उसकी संज्ञा। तो आपकी संज्ञा क्या है, आपका नाम, परिचय क्या है, वही भाव होता है। अब है विशेषण, जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण। बालक संज्ञा है। आपका नाम, उस बालक का नाम हमने कुछ भी लिया, हमने कहा भाई उस बालक का नाम देव प्रकाश है, ठीक। हमने कहा देव प्रकाश सुंदर बालक है, मेधावी छात्र है। तो सुंदर या मेधावी जो हमने कहा, ये उसका विशेषण हो गया, उसकी विशेषता बता रहा, तो ये विशेषण हो गया।
इसमें विशेष बात और हमें ये समझना है कि संज्ञा और विशेषण एक ही होता है। अलग अलग शब्द भेद में हमने रखा है। वो संज्ञा है, उसका विशेषण बताने वाला शब्द विशेषण है। दोनों एक कैसे होते हैं ये समझना। एक ही शब्द संज्ञा भी हो सकता है और विशेषण भी। सुंदर किसी का नाम भी हो सकता है और वह सुंदर है, ये उसका विशेषण है। वीर किसी का नाम हो सकता है, वह वीर पुरुष है, उसका विशेषण है। तो शब्द वही होता है, हमारे उपयोग में वो दोनों रूपों में आ सकता है। वह संज्ञा के रूप में भी हो सकता है और विशेषण के रूप में भी हो सकता है। शब्द वही होता है। शब्द वही होता है तो उसकी रचना भी समान होगी, उसका प्रयोग भी वाक्य में समान होगा। बहुधा विशेष रूप से काव्य में और उसमें भी विशेष रूप से वेद में ये प्रश्न उठता है, कभी कभी जटिल भी हो जाता है कि इनमें से कौन सा संज्ञा है और कौन सा विशेषण। और अपने अपने विवेक के अनुसार अध्येता विद्वान अन्वय करते हैं। किसी मंत्र में उस शब्द को किसी ने संज्ञा या विशेष से माना है और अन्य शब्दों को उसका विशेषण माना है। और हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति जिसको इन्होंने विशेषण माना है उनमें से किसी शब्द को विशेष या संज्ञा माने और बाकी को उसका विशेषण बता दे। तो यह स्वाभाविक है। जैसे चूंकि वेद में मुख्य रूप से ईश्वर के गुणों का वर्णन होता है तो उसके अनेक गुणों का वर्णन हमने एक साथ कर दिया, अनेक शब्दों में व्यक्त कर दिया। और उनमें से कौन सा मुख्य माना जाए जिसे हम संज्ञा कहें और बाकी उसके विशेषण हैं। अग्निम यमम मात्र स्वान माहु, उसे अग्नि कहा, यम कहा, मात्र स्वा कहा, उसे हमने वायु कहा, सूर्य कहा, विष्णु कहा, शिव कहा। एक ही मंत्र में ऐसे अनेकों शब्द आ जाएंगे, अनेक शब्द आ गए। अब उसमें से किसको आप संज्ञा या विशेष मानेंगे और किसको विशेषण मानेंगे। ये विशेष और विशेषण कहा जा रहा है। जिसकी विशेषता बताए वो विशेष और जिस शब्द से विशेषता बताई जाए वो विशेषण। तो इसमें यह बात समझना व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि विशेष और विशेषण में शब्द रचना और प्रयोग की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। वो शब्द धातु में प्रत्यय लगाकर वैसे ही बनेगा, वाक्य में प्रयोग करते समय उसमें वैसे ही कारक विभक्तियां लगेंगी। विशेष और विशेषण की विभक्ति भी समान होगी। यदि विशेष प्रथमा विभक्ति में है कर्ता कारक में तो उसके सभी विशेषण भी प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में होंगे। यदि विशेष कर्म कारक में है तो उसके सभी विशेषण भी कर्म कारक में होंगे। तो व्याकरण की दृष्टि से संरचना एक समान है, अतः उसमें से कौन सा विशेष है और कौन सा विशेषण है ये बहुत कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है। वेद के विषय में ये बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। लोक में भी ऐसा ही मिलेगा, वहां कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा, इस विषय में तो समान है। फिर भी चूंकि लोक में व्यक्तिवाची संज्ञा बहुत होती है, सामान्यतः सब कुछ आपका परिचित सा होता है, बहुत धातु अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है, रूढ़ अर्थ होते हैं, तो उसको समझना सरल हो जाता। वेद में यदि हमने कह दिया राम वीर पुरुष है तो राम वीर पुरुष तीनों
कि विभक्तियां एक समान होंगी। रामः वीरः पुरुषा लिखा होगा, अगर कर्म कारक में ले जाएंगे तो रामम वीरम पुरुषम कहेंगे, तृतीया में कहेंगे तो रामेण वीरेण पुरुषेण कहेंगे। तो ये बिल्कुल एक समान होगा। अब ये अर्थ करने वाले पर निर्भर है कि वो कहेगा कि नहीं इसमें पुरुष विशेष है, ये परमेश्वर को यहाँ पुरुष नाम से कहा गया है, और कहा जाएगा कि वो जो पुरुष परमेश्वर है वो राम अर्थात सब में रमने वाला है और वीर अर्थात पराक्रमी भी है। दूसरा कहेगा इसमें उसे राम जो सब में रमा हुआ है वो राम परमेश्वर विशेष से है, और वह वीर भी है और पुरुष अग्रणी भी है। तीसरा कहेगा एक सैनिक उसकी आराधना उपासना स्तुति कर रहा है तो उसको वीर नाम से संबोधित कर रहा है। इसमें परमेश्वर का मुख्य उल्लेख विशेष वीर के रूप में हुआ है कि हे वीर, उस परमेश्वर को वीर कहा जा रहा है, और कह रहे हैं हे वीर तुम सर्वत्र रमे हुए हो इसलिए राम भी हो, अग्रणी हो इसलिए पुरुष भी कहा जा रहा है। तो तीनों ही शब्दों को विशेष या विशेषण कहा जा सकता है वेद में। यह अर्थ करने वाले के विवेक भावना पर निर्भर है। तीनों ही सत्य हैं, आप किसी को असत्य नहीं कह सकते, इसको शुद्ध उसको अशुद्ध नहीं कह सकते, सब ठीक है। अब लोक में यदि आप रामायण पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि उसका मुख्य पात्र राम एक व्यक्ति है, दशरथ का पुत्र है, अयोध्या का राजकुमार है, तो वही विशेष है। वीर और पुरुष उसी के विशेषण हैं। लोक में तो ये निश्चित है। वेद में यदि यही शब्द ज्यों का त्यों आ जाए तो वहां इतना निश्चित कुछ नहीं है, वहां तो तीनों संभावनाएं समान है। तो ये बात जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से वेद मंत्रों का अर्थ करते समय। ये तीनों ही समान रूप से सत्य हैं, शुद्ध हैं, इसमें कोई भी असत्य या अशुद्ध नहीं होगा। तो हमने जाना संज्ञा और विशेषण दोनों एक समान होते हैं। ये सारे शब्द धातुओं से बनते हैं, अर्थात इनमें कोई ना कोई धातु होगी और धातु में कोई प्रत्यय लगेगा तब वो शब्द बनेगा, और वाक्य में प्रयोग होगा तो उसमें कोई विभक्ति भी लग जाएगी, कारक विभक्ति लग जाएगी, कोई ना कोई कर्ता कर्म करण आदि कोई विभक्ति लग जाएगी। तो संज्ञा और विशेषण तीनों का एक बिल्कुल समान रचना और लक्षण है। अब तीसरा विभाग है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द ही बता रहा है ये तो सबका नाम है। नाम में तो था कि भाई ये किसका नाम है, ये सर्वनाम शब्द जो होते हैं, शब्द तो एक ही है और वही सबका नाम एक साथ है। वही शब्द हमारे लिए और वही शब्द आपके लिए, वही शब्द किसी अन्य के लिए, शब्द वही रहेगा। किसको कहा जा रहा है वो प्रसंग के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। हमने कहा तुम या आप, तो आप हमने संबोधित किया तो आप इतने लोग हैं, इतने लोगों में से हम किसी को भी संबोधित कर रहे हैं आप। इनसे कहा तो भी आप, उनसे कहा तो भी आप, उनसे कहा तो भी आप। हमने कहा यह बालक, जिस बालक के लिए भी कहना होगा हम कहेंगे यह बालक, या वह बालक, वह विद्यार्थी, वह सैनिक। तुम यह सैनिक कहें या वह सैनिक कहें, ये सभी के लिए है। हम सैनिक के लिए कहें, विद्यार्थी के लिए कहें, अध्यापक के लिए कहें, मित्र के लिए कहें, किसी के लिए भी कहें, यह वह आप तुम, ये ऐसे शब्द हैं जो सभी के लिए प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए इनको सर्वनाम कहते हैं। ये सबका नाम है, शब्द वही है और सबका नाम, सबका परिचय, सबका पहचान है। वो किसी एक के साथ रूढ़ नहीं है कि ये तो इनके, जैसे विद्यार्थी भी कहा तो केवल विद्यार्थी के लिए कह सकते हैं, अध्यापक के लिए अलग शब्द अध्यापक होगा। तो यहाँ विद्यार्थी को भी हम आप कहेंगे, तुम कहेंगे, और अध्यापक के लिए भी वही कहेंगे, कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इसको सर्वनाम कहते हैं।
इसे आप चाहें तो संकेतवाची कह सकते हैं। ये मैं कह रहा हूं, कोई असहमत हो सकता है कि ये शब्द क्यों दिया जा रहा है। सर्वनाम में संकेतों से बात की जाती है, यह है, वह है, यहाँ वहां, तुम, आप, मैं, मेरा, तुम्हारा। तो यहाँ सबको संकेतों में जो बात की जा रही है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत व्यापक है। एक ही शब्द किसी के लिए भी कहा जा सकता है। जिससे हमने कहा संज्ञा और विशेषण तो एक समान है पूर्णता। सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर यही हुआ कि एक तो संकेतों में बात हो रही तो ये सबके लिए आएंगे, इसमें विशेषण और विशेष खोजने की कोई समस्या नहीं है। एक बात तो ये स्पष्ट है। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि सर्वनाम शब्द धातुज नहीं होते, इनमें कोई धातु नहीं होती। संज्ञा और विशेषण शब्द धातुज ही होंगे, वो किसी न किसी धातु से बने होंगे, उसमें धातु होना अनिवार्य है, या धातु खोज करके ही अर्थ कर पाएंगे। सर्वनाम शब्दों में किसी धातु की आवश्यकता नहीं है, यह वह, यहाँ वहां, मैं, तुम, आप, वे, इसमें कोई धातु नहीं होगी, कोई आवश्यकता नहीं है। इनके अर्थ निश्चित है, जो भी है तो है। अहम, मैं, तुम, भवान, आप, सह, वह, ते, वे, तो इन शब्दों के अर्थ निश्चित हैं। इसमें विद्वानों में कभी कोई मतभेद नहीं होता कि वो कोई कहे कि नहीं इसका अर्थ ये नहीं ये होगा। सामान्य से शब्द हैं, थोड़े से शब्द हैं, और इनके अर्थ पूर्णता निश्चित है। तो आप चाहें तो इन्हें एक प्रकार से अव्यय भी मान सकते हैं। अव्यय मानकर यदि इन शब्दों के अर्थ आप कंठस्थ कर लें तो समस्या समाप्त। सर्वनाम की बात ये हो गई है, तो ये नाम के भेद सारे लक्षण नाम के मिलेंगे, उसका जो उपयोग है वो नाम की तरह ही है, सर्वनाम है, सबका नाम है। इसमें विभक्तियां भी होती हैं, वही जो संज्ञा विशेषण में होती हैं, वही कारक विभक्तियां सर्वनाम में भी होती हैं। फिर भी हमने कहा कि यदि विभक्तियों का प्रयोग अहम और त्वम, जिसे युवाम भी कह सकते हैं आप, तो इसमें विभक्तियों के प्रयोग में थोड़ी कठिनता हो सकती है, या आप शब्दार्थ के रूप में कंठस्थ कर लीजिए, सरल पड़ेगा। आप विभक्तियों का प्रयोग मत सीखिए, रूप की ओर, रूप रटने की ओर ध्यान मत दीजिए। इनको अव्यय मानकर शब्दार्थ के रूप में स्मरण कर लें। अहम, मैं, मम, मेरा, तुम, त्वाम, तुमको, तो शब्दार्थ ही यदि हम लोग स्मरण कर लें तो अधिक उपयुक्त और सरल होगा। जिसको जो सुविधा हो, हमने एक अपना विचार रखा किस तरह से करने में हमको सुविधा होती है। किसी को किसी और तरीके से सुविधा हो तो वो तरीका अपना सकता है, स्वतंत्र है आप। तो सर्वनाम है एक नाम ही, परंतु विभक्तियां भी हैं, परंतु शब्दार्थ के रूप में आप इसे अव्यय मानकर भी अगर सीख लेंगे तो भी पूरी तरह से आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात चतुर्थ इसका विभाग है, नाम शब्द विभाग, वो है संख्या। संख्या शब्द से हम सब परिचित हैं, 1 2 3 4 अनंत तक, ये सभी संख्याएं हैं। जब कोई विशेष संख्या का बोध कराएगा शब्द तो संख्या है, एकम द्वे त्रि चतु आदि आदि, ये सब संख्याएं हैं। तो संख्याओं को भी सर्वनाम के समान ही आप मान ले। सर्वनाम और संख्याओं का लक्षण बहुत कुछ एक समान है तो नाम ये भी तो स्वाभाविक है। सर्वनाम में ही कोई धातु नहीं है तो संख्या में भी नहीं होगी, संख्या में भी कोई धातु नहीं है। द्वि, दो है तो है, अब उसके लिए कोई और धातु खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस रूप में इसे आप अव्यय भी कह सकते हैं, इसमें कोई धातु नहीं होती है, शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। हाँ, विभक्तियों का जहां तक प्रश्न है, कुछ संख्याओं में, प्रारंभिक कुछ संख्याओं में विभक्तियों का प्रयोग होता भी है, वो अपने विशेष के अनुसार होता है। हम 3 बालक कहेंगे तो 3 बालक के साथ जाएगा, बालक में जो विभक्ति होगी वही 3 में लगानी होगी। त्रिभी देवे भी
तीन देवों द्वारा, तो भी अगर देव में है तो त्रि में भी है, तृतीया बहुवचन है तो है। तो जो भी है, जो भी विभक्त उसके विशेष में है, वही उस संख्या में होगी जिसकी संख्या बताई जा रही है। तो कह सकते हैं संख्या शब्द एक प्रकार के विशेषण होते हैं। जिसकी संख्या बता रहे हैं ये उसका विशेषण है कि भाई विद्यार्थी कितने हैं, 3, सैनिक कितने हैं, 5। तो जिसकी संख्या बताई जा रही है उसमें जो भी विभक्ति लगेगी वही उस संख्या में भी लग जाएगी। लेकिन ये संख्या में विभक्त लगने की बात प्रारंभिक कुछ संख्याओं में ही है, 1 2 3 4। धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाता है, बड़ी संख्याओं में विभक्तियां वगैरह नहीं लगती, तो सीधे सीधे संख्या का प्रयोग भी कर देते हैं। अब देखिए, हम आपको बहुत सूक्ष्मता से वहां बताने नहीं जा रहे हैं कि साहब 1 2 3 संख्याओं में ऐसे ऐसे विभक्तियां लगेंगी, 4 में ऐसे लगेगी, 5 लगेगी, 6 में लगेगी कि नहीं लगेगी। अभी आप एक सहज भाव से समझते जाइए। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हम ये देख रहे हैं कि संख्याओं में विभक्तियां कुछ ही लगती हैं, अधिकांश में तो नहीं ही लगती हैं, मत लगाइए किसी में, अर्थ में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना। इसलिए हमने इसको सरल संस्कृत व्याकरण कहा है, सरल वैदिक संस्कृत व्याकरण कहा है, जो हम लोग कक्षा चला रहे हैं। भाषा का उद्देश्य यही तो है कि हमारी बात आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। संख्या स्पष्ट है होगा तो विशेषण ही, तो जो विशेष के साथ विभक्ति है वही लगती है, कुछ में लगती है, अधिकतर में नहीं लगती है। अरे आप किसी में मत लगाइए तो भी चलेगा, और आपको लगता है कि यहाँ हम विभक्ति लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो लगा दीजिए तो भी ठीक है। इसी को हम कहते हैं बहुलम छंदस, वेद में बहुलता है, विभाषा है, बहुत से स्वीकार्य है। अब ये मत पूछिएगा कि संख्या में विभक्ति लगाएं या ना लगाएं, ये किस सूत्र में किस व्याकरणाचार्य ने बताया है। मुख्य बात यह है जो प्राचीनतम भाषा, प्राचीनतम साहित्य वेद है, उसमें ऐसे बहुत से विभाषा अर्थात विकल्प स्वीकार्य हैं। ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, तो सहजता सरलता के लिए ये भी हम स्वीकार कर लें। जैसे हमने कहा विभक्तियों में, अब वहां भी की विभक्ति देव में भी लग जाएगी, गुरु में भी लग जाएगी, लौकिक संस्कृत में देव के साथ देव ही होगा, देवे भी नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा, वेद में होता है, तो अब आप भी लगाइए। हो सकता है उस काल में किसी क्षेत्र विशेष में जो संस्कृत भाषा बोली जाती हो, वहां देवे भी जने भी जैसे बोलने में प्रयोग ना होते हो, तो वहां के व्याकरणाचार्य ने लिख दिया कि भाई हम लोग जो यहाँ भाषा बोलते हैं उसमें ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। उसने ठीक किया। आवश्यक तो नहीं कि उसको आज भी हम चाहे जहां हो चाहे जैसे हो, आज अभ्यास में तो संस्कृत किसी के नहीं है, सबको सीखनी है, तो जो सरलतम रूप है उसका प्रयोग कर लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। ये हमारा अपना विचार है, कोई इससे असहमत हो सकता है, हम स्पष्ट कह रहे हैं, इस पर हम कोई शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। हमने अपना विचार दिया, आपको अच्छा लगे स्वीकार कर लीजिए, ना अच्छा लगे छोड़ दीजिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये बात हो गई संख्या की। इसके बाद 5वां विभाग दिया है क्रम। क्रम भी इसी संख्या से बनता है, द्वि से द्वितीय, त्रि से तृतीय, चतुर्थ से चतुर्थ, पंच से पंचम, ये क्रमवाची शब्द हैं। तो इन्हीं संख्याओं से ये क्रमवाची शब्द भी बन जाते हैं। हाँ, जब क्रमवाची शब्द बन जाते हैं तब ये पूरी तरह कह लीजिए विशेषण ही बन जाते हैं, फिर तो विभक्तियां लगती लगती हैं, फिर विभक्ति न लगाने का विकल्प समाप्त हो जाता है। ये बात थोड़ा सा जानने की इसमें विशेष है, शेष ठीक है। तो हमें लगता है कि आज शब्द भेद में ये नाम शब्दों के 5 विभाग हम लोगों ने जाने, और इतना आज के लिए पर्याप्त होना चाहिए। समय को देखते हुए पुलकित जी द्वारा निर्धारित समय पूर्ण हो चुका है, फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। उसके पश्चात वेदाष्टक का पाठ होगा और वेद मंत्र।